जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे वट सावित्री व्रत 2024 में कब है और पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन पारण कब करें। पूरे दिन व्रत रखें या फिर पूजा के बाद पारण कर लेना चाहिए और इस दिन क्या करें क्या ना करें। साथ ही जानेंगे प्रेग्नेंट महिलाएं और या फिर पीरियड के समय पूजा कैसे करें। तो सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए और वीडियो पूरा वॉच करें, तभी आपको सारी जानकारी मिलेगी। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है। विवाहित महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना के लिए यह व्रत करती हैं। ये देवी सावित्री को समर्पित है और इससे दीर्घायु के प्रतीक के रूप में बरगद के पेड़ की या वट वृक्ष की पूजा की जाती है। तो वट सावित्री पूजा ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है और कहीं कहीं ये व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भी किया जाता है। हमारे उत्तर भारत में ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और इस साल कई महिलाएं ऐसी होंगी जो पहली बार वट सावित्री व्रत की पूजा करेंगी, व्रत रखेंगी। तो उन्हें ये व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए इस बार, क्योंकि इस बार शुक्र अस्त हैं और बृहस्पति भी अस्त हैं। तो ऐसे में क्या करें क्या ना करें, ये हम सब जानेंगे इस वीडियो में। वट सावित्री व्रत पूजा का मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 5 जून शाम 7:54 पर शुरू हो रही है, जिसका समापन अगले दिन 6 जून शाम 6:07 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 दिन गुरुवार को रखा जाएगा और इस दिन पूजा का मुहूर्त है 6 जून को प्रातःकाल 9:28 से लेकर 11:43 तक अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है इस समय, और इसलिए इसी समय पूजा करने से शुभ परिणाम मिलते हैं, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो आप सुबह सुबह जल्दी ही पूजा कर लीजिएगा 12 बजे से पहले, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत गर्मी है, ऐसे तबीयत भी खराब हो सकती है। सुहागिन महिलाएं सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान आदि करने के बाद इस दिन आपको सूर्यदेव को अर्घ देना है, तुलसी माता की पूजा करनी है और अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपको पकवान बनाने हैं वो बनाकर, मतलब पूजा में कई जगह गुलगुले बनते हैं, कई जगह पूड़ी बनती हैं, और जो भी सामग्री आपके यहाँ बनती है वो बनाकर फिर आप अच्छे से तैयार होना, 16 श्रृंगार करना, और हो सके तो इस दिन पूजा में लाल या फिर पीले रंग के वस्त्र ही पहने। और दोस्तों, इस दिन आप काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र बिल्कुल भी ना पहने। और पूजा करने के लिए आप जो भी सामग्री पूजा में लगती है आपके वहाँ, जैसे कई जगह भीगे हुए चने लगते हैं और फलों में खरबूजा, खीरा, ककड़ी और बैंगन, पंखा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो पूजा में यूज होती हैं, जैसे कि धागा यानी कि कच्चा सूत, कलावा, और जो भी पूजा सामग्री आपके वहाँ लगती है वो सारी चीज़ें आप रख लीजिए। और इसके बाद आप धूप दीप भी रख लीजिए, और अगर आपके वहाँ अग्यारी करी जाती है तो अग्यारी का सामान भी आप थाली में रख लीजिए। तो इस तरह से अगर आप सारा सामान पहले से रख लेंगे तो पूजा करने में आसानी रहती है। और फूल, अनाज और फल, ये सारी चीज़ें आप रख लीजिए। सुहाग का सामान अगर आपके वहाँ चढ़ाया जाता है तो वो भी आप रख सकते हैं। और इसके बाद आप पूजा करें, और पूजा में आप 7 या 5 या फिर 11, 108 जितनी भी परिक्रमा आपसे हो सके उतनी करें। और परिक्रमा करने के साथ ही आपको सूत भी लपेटना है। और पूजा करके जब आप वापस आएँ तो आप अपने पति के पैर जरूर छुएं और उनको तिलक अवश्य करें। दोस्तों, कई जगह पूजा करने के बाद व्रत खोल लिया जाता है। तो व्रत आप जो पीपल का वृक्ष होता है ना, उसकी कोपल को खाकर भी तोड़ सकते हैं, मतलब खोल सकते हैं। या फिर कई जगह चने के साथ भी व्रत खोला जाता है, चने को निगल कर। तो जैसा भी आपके यहाँ होता है वैसा आप करें। और दोस्तों, इस बार शुक्र अस्त है और बृहस्पति भी अस्त है,
तो ऐसे में आप नया व्रत नहीं शुरू कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो नहीं शुरू करना चाहिए। वैसे आप अपने परिवार में अपने जो आपके पंडित जी हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस कंडीशन में अगर आप परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो परिक्रमा मत कीजिए, क्योंकि बहुत गर्मी है, फिर तबीयत खराब हो सकती है। तो अगर आप 2 परिक्रमा कर सकती हैं तो 2 ही कर लीजिए और 2 बार ही आप सूत लपेट दीजिए और आप बैठ के पूजा कर लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप किसी और से पूजा भी करा सकते हैं। और यही कंडीशन गर्भावस्था में है, मतलब प्रेग्नेंट लेडी भी ऐसे ही कर सकती हैं, लेकिन उनको परिक्रमा भी नहीं करनी है। उनको दूर से ही बैठ के पूजा करवा देनी है किसी और से, अपने घर में अपनी जेठानी से या फिर देवरानी से। तो इस तरह से उन्हें वट वृक्ष को नहीं छूना है, लेकिन पूरा सुहाग करना है, मतलब 16 सुहाग करना है, उन्हें अच्छे से तैयार होना है। तो दोस्तों, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। साथ ही आपको व्रत अवश्य रखना चाहिए अगर आप पहले से व्रत रखती आ रही हैं, और पूजा आप किसी और से करा सकती हैं। और ऐसे ही अगर आप पीरियड में हैं तो भी आप पूजा किसी और से करा सकती हैं। आप वट वृक्ष को नहीं छुएंगी, दूर से ही आप प्रणाम कर लेंगी। दोस्तों, ये हर किसी के साथ हो सकता है, मतलब पीरियड की प्रॉब्लम तो महिलाओं को होती ही है। तो कई व्रत ऐसे हैं जो ऐसे ही निकल जाते हैं बिना पूजा किए। तो आप इसकी टेंशन ना लें, आप पूजा किसी और से करा सकती हैं पीरियड के समय। और अगर आपका 5वां दिन है तो आप हेयर वॉश भी कर सकती हैं, और लेकिन वट वृक्ष को नहीं छुएंगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। और इस दिन आपको काला वस्त्र नहीं पहनना है, ना ही आपको सफ़ेद वस्त्र पहनना है। और इस दिन आपको लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं करने हैं अपने पति देव से। और इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। और साथ ही आपको इस दिन कोई भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, पति पत्नी दोनों को। और पूजा करने के लिए आपको लाल, पीले और हरे रंगों का उपयोग करना चाहिए। इन रंगों को शुभ माना जाता है, जैसे कि लाल और पीली साड़ी, हरी चूड़ी, लाल बिंदी, महावर आदि, ये सारी रंग शुभ माने जाते हैं। तो आप इन्हीं रंग के वस्त्र पहन लें। और अगर आपके वस्त्र धुले नहीं हैं तो आप गंगा जल भी छिड़क सकते हैं। जैसे आजकल जो साड़ियाँ होती हैं महंगी महंगी होती हैं, तो आप ड्राई क्लीन नहीं करा सकते हैं, मतलब टाइम नहीं है, तो आप गंगा जल भी छिड़क सकते हैं, फिर आप पहन सकते हैं। इस दिन आप सुहाग की कोई सामग्री फेंके ना। जैसे कई बार नेल पॉलिश ख़त्म हो जाती है, उसको फेंक देते हैं, या फिर बिंदी का पत्ता फेंक देते हैं, उसमें नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको उस दिन नहीं फेंकनी है। जो भी टूटी फूटी चीज़ें हो जाती हैं वो उस दिन ना फेंके, आप अगले दिन फेंक सकते हैं। सुहाग की जो भी सामग्री है, जैसे क्रीम, पाउडर, बिंदी, लिपस्टिक या फिर कुछ भी, आपको उस दिन नहीं फेंकना है। या फिर आप नई साड़ी भी पहन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।